मतलब सही अगर इसको तो हम सही नहीं कहेंगे। 2000 कोई बहुत बड़ा राशि तो है नहीं है। 2000 का ट्रांजैक्शन अगर हम कर रहे हैं उसमें 1.1% सरचार्ज कट रहा है, तो हम युवाओं ने तो यही संकल्प लिया। अगर नमस्कार दोस्तों, आरडी मंथन में स्वागत है। मैं दीपक कुमार। आज हम लोग चलते हैं, जैसे जो भारत सरकार है डिजिटल इंडिया करना चाहती है, लेकिन यूपीआई पेमेंट में जो है अब टैक्स लगेगा 1.1%। इस पे क्या जनता क्या बोलती है? सरकार जिस प्रकार से डिजिटल इंडिया सबको डिजिटली जोड़ना चाहती है, लेकिन अभी तक यूपीआई पेमेंट में पैसा नहीं, टैक्स नहीं लगता था। अब 1.1% के अगर 2000 से ऊपर पेमेंट करते हैं, हालांकि इसमें एक नियम ये भी है कि अगर बैंक में ट्रांसफ़र करते हैं तो उसका पैसा नहीं लगेगा, अगर अदर पेमेंट करते हैं तो उसका पैसा लगेगा। तो क्या सोचते हैं? देखिए, हम लोग सोचेंगे इस बारे में, तो हम लोग यही कहेंगे, मतलब सही अगर इसको तो हम सही नहीं कहेंगे। 2000 कोई बहुत बड़ा राशि तो है नहीं है। 2000 का ट्रांजैक्शन अगर हम कर रहे हैं उसमें 1.1% सरचार्ज कट रहा है, तो हम युवाओं ने तो यही संकल्प लिया। अगर यही रहेगा तो हम लोग यूपीआई ऑनलाइन पेमेंट करना ही बंद कर देंगे। हम तो इसको पूरा खंडन कर रहे हैं। हम लोगों ने यही, कल भी हमारे कुछ मित्र बैठे थे, हम लोग यही विचार कर रहे हैं अगर यही रहेगा तो हम लोग ये आपका फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, इस ऐप को अनइंस्टॉल कर देंगे, उसको यूज़ ही नहीं करेंगे। ऑफलाइन पेमेंट करेंगे, एटीएम से भी निकालते तब भी पैसे कैश करेंगे। अच्छा, ज़्यादा अच्छा है ना, यूपीआई से तो कहीं ज़्यादा अच्छा है। अगर चार्जेस हमें 20 रुपये देना पड़ेगा 2000 रुपये में, तो इससे अच्छा 20 रुपये में कुछ खा लेंगे। 2000 रुपये में लगभग 20 रुपये सिंपल सा है। 20 रुपये से ऊपर ही है, नीचे नहीं है। 1 पॉइंट समथिंग कुछ %। और आप ये समझिए, कोई भी व्यक्ति है, ठीक ठाक व्यक्ति, अपने दिनचर्या में वो आज की डेट पे, जब से कोरोना लॉकडाउन आया, आज की डेट में वो डेली मुझे लगता है तो 4-10 हज़ार का ट्रांजैक्शन ऑनलाइन वो करता है। अगर हम 10,000 का कर रहे हैं तो रोज़ हम 100-200 रुपया अगर एक आदमी से सरकार या ये यूपीआई ऐप मालिकों को फ़ायदा हो रहा है, तो 140 करोड़ जनसंख्या है, उसमें से 100 करोड़ आदमी तो रोज़ 2000 का ट्रांजैक्शन कर रहा होगा। तो 2000 गुणते 100, 2 करोड़ रुपया का फ़ायदा तो एक दिन में 20 करोड़ का इसका यूपीआई ऐप को हो रहा है। तो ये तो हम लोग इसको बंद ही कर देंगे। जनता क्या सोचती है? मतलब सत्ता में भाई साहब ना, राजनीतिक मंच से राजनीतिक सियासत होती रहेगी, आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे, वो ना कभी ख़त्म हुआ है ना ख़त्म होगा। भाई अगर राहुल जी आरोप लगाते हैं माननीय मोदी जी के ऊपर, तो कहीं पक्ष भी तो आरोप कुछ ना कुछ राहुल जी के ऊपर लगाता है। तो ये राजनीतिक सियासत है, ये ख़त्म नहीं होगी। रही बात राहुल जी के ऊपर जो इस समय कार्रवाई हो रही है, तो मैं इसको कहीं ना कहीं एक तानाशाह का रूप भी दूंगा, क्योंकि मैं किसी पार्टी से ना जुड़ा हूं। लेकिन ये सत्य है कि हम लोग इस समय माननीय मोदी जी के नेतृत्व को पसंद कर रहे हैं, क्योंकि वो देश को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन वर्तमान में जो राहुल जी के साथ हुआ है, कहीं ना कहीं राहुल जी देखिए एक नवयुवक हैं, अभी नवयुवा ही हैं, अभी विवाह भी नहीं किए। तो भाई देखिए, युवाओं का कुछ ना कुछ उनसे तो आकर्षण है ही है। अगर आप व्यक्तिगत उनको टारगेट करके उनके राजनीतिक करियर को ख़त्म कर रहे हैं या तानाशाह कर रहे हैं, अच्छा नहीं। क्योंकि राहुल जी एक राष्ट्रीय नेता है, वो जैसे भी हैं, जो भी हैं, लेकिन हैं तो भारत के ही नागरिक ना। अच्छा भैया, ये बताइए, जैसे एक बार ये बोला जाता है कि जो विपक्ष आरोप लगाता है कि ईडी, सीबीआई, केंद्र सरकार द्वारा जो है विपक्षों को परेशान किया जा रहा है, तो आपको क्या लगता है? अगर सही से कहा जाए, लोकतंत्र का हनन जो हो रहा है, तो हो तो रहा है करंट टाइम। क्या है कि लोकतंत्र राजनीति में ये सारी चीज़ें जरूरी इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि पॉलिटिशियन हमें कहीं लगता है कि सच में विपक्षी लोग, और ये क्या करेंगे, लोकतंत्र में विपक्ष का होना जरूरी है, और ये विपक्ष एकदम मोदी सरकार एकदम खत्म कर रही है, ये गलत है। लोकतंत्र में बराबर का राज्य, सबको प्रॉपर अधिकार है, समान अधिकार है, तो डिक्टेटरशिप नहीं होनी चाहिए। डिक्टेटरशिप गलत बात है। और देखिए, कहीं ना कहीं मंशा समझ में आ जाती, आपकी क्या मंशा है, हमारी क्या मंशा है। जनता जागरूक हो चुकी है, सब पढ़ी लिखी है, वो कहीं ना कहीं सब समझ जाते हैं। अच्छा ये बताइए सर, कर्नाटक का ओपिनियन पोल टीवी में काफ़ी दिखाया जा रहा है कि इस बार शायद वहाँ पे कांग्रेस की सरकार आ सकती है, तो क्या लगता है अगर कांग्रेस की सरकार वहाँ जीतती है तो थोड़ा इफेक्ट पड़ेगा कांग्रेस का 2024? क्या कहते हैं, सत्ता हमेशा किसी की रही नहीं है। नहीं, मेरा क्वेश्चन है, अगर 2024 में कांग्रेस, अरे जो अभी चुनाव होने वाले हैं 10 मई को कर्नाटक में, अगर ये जीत जाती है तो क्या लगता है 2024 को चुनाव में? हाँ, फ़र्क पड़ सकता है। हाँ, फर्क पड़ सकता है, क्योंकि राहुल जी का नेतृत्व हमको भी बहुत अच्छा लगता है। युवा स्तर का उनका काम बहुत अच्छा है। बाकी मोदी जी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।